नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्कैटरिंग से ही जुड़ा हुआ है एक इफेक्ट है जिसे कहते हैं रामन इफेक्ट। रामन इफेक्ट हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास जो गैस पार्टिकल था वहाँ पे स्कैटरिंग में, यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है उसके साथ जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी, फॉर एग्जांपल इस लाइट रे का तय हुआ था इस डायरेक्शन में जाना, लेकिन उसकी बजाय जो है ये हमारे पास किसी और डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगा और इसकी जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। और ये वेवलेंथ हमारे पास क्यों चेंज होगी, किसी केमिकल की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ये चेंज होगी। इस इफेक्ट को कहते हैं रामन इफेक्ट। बहुत ही यूज़फुल है, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में यूज़ होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन टिश्यूज़ की जो बायोप्सी होती है उसके अंदर जो है चेंज और डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या रामन इफेक्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्लोरेसेंस है। फ्लोरेसेंस भी बहुत यूज़फुल हमारे पास एक फिनोमेना है। ये हमारे पास होता किस तरह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, एटम में हमारे पास ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इसके शेल्स हो गए 1, 2 और 3। हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो आई और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमारे पास एक्साइट किया। एक्साइट करने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो है ये थर्ड शेल में हमारे पास जंप कर जाएगा। थर्ड शेल में जंप करने के बाद कुछ देर बाद जो है ये वापस अपनी हालत में आएगा। लेकिन कहते हैं जब अगर ये हमारे पास दोबारा फर्स्ट शेल में आने की बजाय उससे किसी हाई स्टेट में हमारे पास स्टे कर ले तो हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो लेस रेडिएट होगी, लेस हमारे पास खर्च होगी और ये लेस एनर्जी को जो है रेडिएट करेगा। उस वजह से देखिए हमारे पास ये थर्ड शेल से हमारे पास सेकंड शेल में क्या ये स्टे कर गया है। इस प्रोसेस को जो है हमारे पास जो है ना फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये हमारे पास बहुत ही यूज़फुल है। आपने फ्लोरेसिंग का नाम सुना होगा, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, बहुत ही यूज़फुल टेस्ट है हमारे पास। इसमें ये होता है कि हम जो है ब्लू लाइट जो है वो जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है वो आई में क्या है हमारे पास फ्लोरेसेंट हम डालते हैं तो जो हमारे पास रेडिएट होके आता है वो हमारे पास ग्रीन कलर में जो है हमारे पास ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से हमें लीकेज वगैरह और जो है ब्लड वेसल्स की जो है सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह हमें मालूम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेज़र है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ही यूज़ हो रहा है, हर जगह इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। इस लाइट रेज की, इस लेज़र की हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से जो हमारे पास जो रेज निकल रही हैं, पहली बात तो ये कि वो मुकम्मल पैरेलल होंगी। जिस तरह के इस रेड लाइट रेज को आप देख रहे हैं ये मुकम्मल एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये बहुत ही छोटे से स्पॉट में हमारे पास क्या ऑक्यूपाई हो जाएंगी, बहुत ही कम जगह ये घेरेंगी। बाकी ब्राइट लाइट की तरह ये हमारे पास एक्सपेंड नहीं होगी, एक स्पॉट की तरह क्या ये रिमेन करेंगी। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंगल वेवलेंथ होगी, इसमें जो है हमारे पास सिंगल वेवलेंथ होगी, इसमें इसे मोनोक्रोमेटिक भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास कलर्ड होगी, ये कभी भी हमारे पास वाइट कलर में नहीं हो सकती। और अगली बात जो है अगर हम इसकी वेव्स के पैटर्न ड्रॉ करें तो ये जो वेव्स हैं इसके अंदर वो हमारे पास फेज में होंगी, उनका जो है आपस में फुल फेज में होंगी हमारे पास। और इसकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि लेज़र लाइट हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती है तो हमारे पास दो वेज इसमें यूज़ होने वाले हैं। दोनों असल में एक ही है, लेकिन क्या है बुक में इस तरह लिखा हुआ है तो मैंने भी आपको समझाने के लिए, ईज करने के लिए इधर क्या लिखा है। हालांकि ये दोनों जो है एक ही प्रोसीजर है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये है क्या हमारे पास, इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्रिस्टल रॉड है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ। ये है हमारे पास एक क्रिस्टल रॉड, ठीक है। ये हमारे पास एक बैटरी के साथ अटैच है या पावर सोर्स के साथ अटैच है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक फुली रिफ्लेक्टिव मिरर और दूसरी तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर के साथ अटैच है। जब भी इसको इधर से सप्लाई मिलेगा, जैसे ही हम अपनी बैटरी जो हमारे पास लेज़र लाइट्स होती हैं, जो पॉकेट लेज़र लाइट होती हैं, हम उसका बटन ऑन करते हैं, जब हम उसे सप्लाई देते हैं तो इस क्रिस्टल रॉड में होता क्या है, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होते हैं जिस तरह इसमें होते हैं। लाइट हमने लाइट की बजाय इधर एनर्जी दी और हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद जो है कुछ वक्त के बाद वो वापस अपनी क्या स्टेट में आएगा। वापस स्टेट में जब वो अपने आ जाता है, अपने शेल में आ जाता है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इधर मैंने इधर ग्रीन में आप लोगों को शो की है। इसी ग्रीन लेज़र की जो ये जो एनर्जी है ये हमारे पास क्या है, स्टोर होगी लेज़र मटेरियल में।
लेज़र मटेरियल हमारे पास कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल रूबी, और फिर इस लेज़र मटेरियल से जो है हमारे पास आगे लाइट पास होगी। यानी सिंपल, हमने तो एक बटन प्रेस किया, लेकिन उसके पीछे का फिनोमेना ये था कि जैसे ही हमने यहाँ से सप्लाई दिया तो एक क्रिस्टल रॉड से हमारे पास जो है लाइट, उसमें से जो है ये सारा पॉपुलेशन इन्वर्जन का मेथड हुआ, और उसमें फिर हमारे पास एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेवलेंथ उस लाइट की इस रिफ्लेक्टिव मिरर के ज़रिए हो गई, और फिर हमारे पास जिस मटेरियल में स्टोर थी उससे हमारे पास फर्दर रिलीज़ हुई। तो लेज़र मटेरियल, आपको पता ही है कि लेज़र आजकल कितनी यूज़फुल है। हर मामूली से मामूली ऑपरेशंस में लेज़र का इस्तेमाल बढ़ चुका है। बालों के लिए, स्किन के लिए, आइज़ के सारे ऑपरेशन आजकल तकरीबन लेज़र में हैं, लेज़र ऑपरेटेड हैं, और लेज़र के जितने इंस्ट्रूमेंट्स भी जितने हैं वो ऑप्टिकल से आजकल सारे लेज़र होते जा रहे हैं। लेज़र का इस्तेमाल बेहद बढ़ चुका है, और आगे इसके और के सामने के एडवांटेजेस और इसकी क्या न्यू चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वांटम ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं ये समझ आ गए होंगे।